there are some ghost stories going around regarding the black money angle during the dry dock for technical superintendents. मतलब I've been hearing these stories for so long कि टेक्निकल सुपरिटेंडेंट ड्राई डॉक पे पैसा कमाते हैं, टेक्निकल सुपरिटेंडेंट ड्राई डॉक पे पैसा कमाते हैं। बहुत सारे लोग जब शोर पे आ जाते हैं देन दे फॉरगेट कि वो भी कभी सेलर थे, और वो भूल जाते हैं कि जो चैलेंजेस वो फेस कर रहे थे अब सडनली वो ही यहाँ पे शोर पे बैठ के वो चैलेंजेस वो क्रिएट कर रहे हैं अपने सी के लिए। जैसे नेवर आस्क ए वुमन हर एज एंड मैन इज सैलरी, बट प्लीज मर्चेंट नेवी किड्स आर सो नाइव एंड इनोसेंट कि हम लोग ओपनली डिस्कस करते हैं। Hi everyone, Jai Hind, Jai Bharat, Jai Mata Di. Welcome to my YouTube channel Merchant Navy Decoded, and today we are going to decode life of a technical superintendent. आप अगर एक marine engineer, you become a junior engineer, 4th, 3rd, 2nd, chief, then most of the people अगर वो quit कर रहे हैं sailing, they go and become a technical superintendent. Many people. That is a road which is most probably followed. So today we have got a technical manager who is basically handling 6 technical superintendents below him. And those technical superintendents, 6 technical superintendents are handling maybe 4 to 5 ships under them. So, technical manager Piyush Gupta sir, बहुत बहुत बधाई हो सर। पहली बात तो thank you very much for joining our YouTube channel sir. Thank you very much. थैंक यू सो मच प्रणीत, आपके साथ बात करके हमेशा इट फील्स वेरी स्पेशल एंड द वे यू इंट्रोड्यूस मी इट्स ओवरवेलमिंग ऑलवेज। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ये वीडियो हमें बहुत क्योंकि लंबा होने वाला है, बट देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड, तो ये इससे हम कोशिश करेंगे let's make it a question answer format में, we'll be very specific so that maximum things be covered in a minimum period of time and people can gain maximum amount of knowledge. करें सर शुरू? Sure. तो सर चीफ इंजीनियर में सैलरी बल्क कैरियर $8,000 to $10,000, चीफ इंजीनियर on a tanker $14,000, on a LNG carrier $18,000. How much salary can you expect as a technical superintendent in India? They say never ask a woman her age and man is salary, but please merchant navy kids are so naive and innocent कि हम लोग openly discuss करते हैं कि वो कंपनी इतना दे रही है, इस कंपनी में आरजेबी है, रिजॉइनिंग बोनस है, वहां पे मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीशन बोनस है। हम लोग कंटिन्यूसली चेक करते रहते हैं, तो दिस इज आवर हैबिट बिकॉज हम लोग एक अलग ही दुनिया में रह रहे हैं। बट जब आप शोर पे आते हो एंड एचआर आपको बोलता है कि शुड नॉट डिस्कस योर सैलरी विद एनीवन, सरप्राइज लुक हो जाता है। इनफैक्ट मैं तो एक एचआर को बोला था कि मैम आप किसी को मत बता देना ये सैलरी, मेरे बैचमेट्स अभी भी सेल कर रहे हैं। उल्टा। तो सर अभी भी सर मैं पहली बात है मैंने आपकी सैलरी नहीं पूछी है, मैं जानना चाहता हूँ नॉर्मली एक टेक्निकल सुपरिटेंडेंट की सैलरी इंडिया में क्या होती है, वो बताइए प्लीज। ठीक है, तो एक स्टार्टिंग पॉइंट है, ये सबको इनफैक्ट जानना काफी अच्छा इन्फॉर्मेशन है बिकॉज जो भी सेल कर रहे हैं या फिर प्लान कर रहे हैं ये करियर, सूनर और लेटर उनको ये प्लान होता है कि हम कुछ साल सेल करके वापस लैंड पे आएंगे बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। तो उन्हें ये अंडरस्टैंडिंग काफी हेल्पफुल रहेगी कि इंडिया में द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर ए क्लास 1 टिकट होल्डर, जिसने भी क्लास 1 क्लियर किया है और अगर छोटा एक सेल कर लिया चीफ इंजीनियर का, then he is readily accepted in the industry for around 36 to 40 lakhs. In fact कुछ कंपनीज 34 36 से स्टार्ट करते हैं, बट ये जो अमाउंट मैं बोल रहा हूँ 35-36 lakhs पर एनम ग्रॉस, ये इसे कभी भी 12 से डिवाइड मत करना आप, बिकॉज एक चीज आती है हमारे लाइफ में नई जब हम शोर पे आते हैं, वो है इनकम टैक्स, जो इससे पहले कभी नहीं था। हाँ, जिससे हमारा कोई रिश्ता ही नहीं होता, आता नहीं होता, वो आती है। एंड देन वी अंडरस्टैंड कि अरे जब बैंक में आया तो हमें एक स्वीट सरप्राइज मिलता है कि हमें हम्बलिंग एक्सपीरियंस होता है, आई वुड से। जैसे बोलते हैं ना कि फाइन इज अ टैक्स फॉर डूइंग समथिंग नॉट ओके, बट टैक्स इज अ फाइन फॉर डूइंग समथिंग ओके और डूइंग ओके। तो इट इज गोइंग टू हैपन, और हमें सडनली लगता है कि हम 30% टैक्स ब्रैकेट में है, विच इज लाइक द हायर टैक्स ब्रैकेट। और फिर हमें जब हम देखते हैं आसपास अपनी बिल्डिंग वालों को, हम उनकी जैसी कार्स ड्राइव नहीं कर रहे, उनके जैसे लैविश घर नहीं है हमारे, बट स्टिल वी फील कि दिस इज आयरनी। मतलब व्हेन यू स्टार्ट अगेन यू शुड हैव ए ह्यूमिलिटी एंड ए हम्बलनेस ऑफ ए फिफ्थ इंजीनियर कि मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। सो शुड नॉट हैव लॉन्ग एक्सपेक्टेशंस कि चलो मैं पहले ही साल में ये कर लूंगा ये कर लूंगा। मॉनेटरी वाइज इट विल बी वेरी हम्बलिंग एक्सपीरियंस। एंड आई वुड से यहाँ पर एक रिक्वेस्ट करूंगा
कोई भी लोन्स लेके टेक्निकल सुपरिटेंडेंट मत बनिएगा। सेलिंग में जितना पैसा कमाते हैं वो अच्छा पैसा, उसमें सारे लोन्स उतार दीजिएगा। कोई बड़ी प्रॉपर्टी ले रखी है, कोई जमीन ले रखी है, उसके बाद टेक्निकल सुपरिटेंडेंट बनिए, बिकॉज यू विल बी स्टार्टिंग अगेन। एम आई राइट सर? कुछ इसमें तो टोटली राइट। इनफैक्ट मैं तो ये भी कहता हूँ कि मेरी गलतियों से, मतलब मैंने खुद सीखा बाद में कि जो आपको सैलरी सी टाइम में मिल रहा है, सेलिंग टाइम में, यू शुड नॉट कंसीडर इट एज योर सैलरी। यू शुड कंसीडर इट एज ए कैपिटल, जिससे आप कुछ घर खरीदो या कुछ इन्वेस्टमेंट करो, और जो इंटरेस्ट आए जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वही आपकी सैलरी है। बिकॉज यहाँ पे इफ योर एक्सपेंसेस, तो आप कभी भी ग्रो कर सकते हो। इफ यू स्टार्ट स्पेंडिंग द अमाउंट विच यू आर अर्निंग ड्यूरिंग द सेलिंग डेज, it is going to be tough after you decide to quit. डेफिनेटली सर। एंड इसमें क्या जाए, आप देहरादून में रह रहे हो, अपने घर में रह रहे हो, जो आ रहा है पैसा वाइट का है, सारा जेब के अंदर है, तो सेविंग्स आर अलॉट। बट सडनली अगर आप टेक्निकल सुपरिटेंडेंट बन गया, मुंबई में भी रह रहे हो, तो रेंट का घर है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है, बहुत सारी चीजें हैं, तो खर्चे, ऊपर से टैक्स देना है, खर्चे कम हो जाते हैं। जो ग्रॉस इनकम लगती है उसमें सीटीसी, पीएफ, ये सब चीजें भी कटती हैं। कट कटा के हाथ में टैक्स काफी कम चीजें आती हैं। अब इसमें चीज आती है, बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि इसका मतलब मैं श्योर जॉब पे आना ही चाहिए, तो इसमें हम आगे क्वेश्चंस में कवर करेंगे, सो प्लीज हैंग ऑन, बिकॉज द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोर इंटरेस्टिंग, एंड दैट इज, सर, हाउ मच इज एन एनुअल सैलरी फॉर अ टेक्निकल सुपरिटेंडेंट आउटसाइड इंडिया? Outside India is a much better, much rosy picture, बिकॉज आपकी सैलरी फिर भी डॉलर्स में ही होती है। कहीं पे सिंगापुर डॉलर होगी, कहीं पे एईडी, अगर आप यूएई में सर्व कर रहे हो, अगर आप यूरोप में कर रहे हो तो भी यूरोज में या डॉलर में होगी। ऑफ कोर्स थोड़ी कम होगी, जैसे सिंगापुर में द एवरेज स्टार्ट्स फ्रॉम 100K पर ईयर। फॉर यूरोप इट इज लाइक 60 to 70K USD per year, but ये also difference है because of the cost of living in these places very differently। बहुत ज्यादा डिफरेंस है हर एक जगह पे, रेंटल्स का, कॉस्ट ऑफ एजुकेशन का। So that is why these things vary, but moreover, it is much better than superintendent earning in India. ओके। So anytime you are given a chance and you want to serve as a superintendent, anytime outside India is much better. If you want to say more, so next question is, sir, how much can you save as a technical superintendent? Again, the same thing. It is, as you said very correctly, Praneeth, कि जो भी सेविंग्स है वो आप सेलिंग से के टाइम में ही बनाइए, वो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि यहाँ पे आप सेव कर सकते हैं, ऑफ कोर्स यू कैन सेव सम मनी, बट जब इनफ्लो ही कम है तो सम वे और द अदर आपके कुछ ना कुछ मेजर एक्सपेंसेस आ सकते हैं। जैसे हो सकता है कि आप अपने किड्स को कुछ कहीं बाहर यूनिवर्सिटी में भेजना चाहें, वो एक मेजर एजुकेशन फैक्टर, मतलब मेजर एक्सपेंडिचर फैक्टर होता है कई लोगों की लाइफ में। इफ यू सी यूनिवर्सिटीज इन यूएस आर चार्जिंग ए बॉम्ब, मतलब आई कुडंट बिलीव माई सेल्फ कि सिर्फ कंसल्टेंट जो आपके रिज्यूमे तैयार करते हैं, दे आर चार्जिंग एनीवेयर बिटवीन 10 lakhs to 25 lakhs। जो हायर एजुकेशन है वो बहुत एक्सपेंसिव है। इन अदर देन दैट आपके मेडिकल एक्सपेंसेस हो सकते हैं, तो इंश्योरेंस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, जो इसके बारे में इनफैक्ट आपने किसी से और बात की होगी, तो आई वुड लाइक टू सी दोज वीडियोज कि जो इंश्योरेंस हमें जरूरी है एज ए शिपी, एज ए मरीन इंजीनियर, और जो हम शुरू में ले लेंगे तो इट इज बेटर फॉर अस। सर तो उस पर फाइनेंशियल नॉलेज हमें ज्यादा होती ही नहीं है, इनफैक्ट हमें टेक्निकल नॉलेज बहुत ज्यादा होती है। एंड वी कीप लिविंग इन आवर स्वीट वर्ल्ड ऑफ शिप। जब हम सडनली बाहर आते हैं, देन वी स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दीज थिंग्स। इट्स गुड कि शुरू से द गाइज हु आर कमिंग अप नाउ शुड हैव लिटिल इंटरेस्ट इन दीज थिंग्स एज वेल। Sir, talking about savings and now coming to know, as a technical superintendent, you won't save much. Why a sure job if this is not paying me much as compared to my selling career? Why should I go for a sure job? Why as technical superintendent? In fact, this is the same question that many people ask themselves, and they go back to see in the first year, second year. And I would always urge everyone who is coming to shore to understand that in the first 2 years, it will be the most difficult phase again, just like the same as you were facing during your first few years in sailing. सो इम्पॉर्टेंट ये है यहाँ पे समझना कि जो भी सैलरी से आप स्टार्ट कर रहे हो, लेट्स से आप अगर 36 lakhs से स्टार्ट कर रहे हो, तो वेरी सून इट विल बिकम 42 lakhs, में बी इट विल बिकम 48 lakhs।
Even my friends who are senior technical superintendents, they are earning 50 lakhs, 55 lakhs packages. सो इट ऑल डिपेंड्स कि आप कैसा डिलीवर कर रहे हो, क्या आपकी परफॉर्मेंस है, कितने ड्राई डॉक्स आपने किए, और व्हाट काइंड ऑफ मैनेजर यू आर बिकमिंग. There are also not only salary perks but also ESOPs होते हैं. Some companies have equity, like shares which they also offer to employees. I personally have worked with some companies जहाँ पे वो हर employee को, to get a collective family feeling, they offer shares of the company. And the last but not the least, of course, your bonuses. So when you talk about interviewing for a superintendent, you should also think of these things. Even your there is a guaranteed bonus and there is a performance bonus. So just if you understand that how these are working, it can sometimes be a very sweet surprise in a good way. Yeah, I know personally people जिन्हें 1 month to 6 month of their salary as a bonus मिला है, 6 month of their annual salary as bonus मिला है. So money is not a problem for the right person. They will definitely keep growing. You have to first understand कि it is not what it looks like from the outside. Having said that, sir, the only thing that I would like to add over here is, जैसे जहाज पे है कि चीफ इंजीनियर बन गए हैं, कप्तान बन गए हैं, यहाँ पर ऐसा नहीं है, क्योंकि 6 टेक्निकल सुपरिटेंडेंट में से कोई एक सीनियर टेक्निकल मैनेजर बनेगा, उन 6 सीनियर टेक्निकल मैनेजर्स में से कोई एक फ्लीट मैनेजर बनेगा. सो ओनली इफ यू आर गुड तो आपको अच्छे खासी राइजेस मिलेंगे, अदरवाइज इट विल बी जस्ट जो कि एनुअल राइजेस होते हैं, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. या कुछ ऐड करना चाहेंगे सर आप इसमें? ये एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है. तो इसमें इनफैक्ट सेलिंग में अगर आपने फिलिपिनोज के साथ सेल किया होगा तो आपने देखा होगा कुछ लोग फर्स्ट इंजीनियर या थर्ड इंजीनियर पे ही पूरी लाइफ सेल करते हैं. तो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर हंगर. सो एक दिन आप डिसाइड करते हो कि नहीं, अब मुझे चीफ इंजीनियर में ही सेल करना है, बहुत हो गया, और उस दिन के बाद आपको चीफ इंजीनियर के ऑफर्स आने लग जाते हैं. सिमिलरली यहाँ पे आपको डिसाइड करना होगा कि सी दिस इज अ टाइम आई रियली वांट टू स्विच एज ए फील्ड मैनेजर या टू टेक्निकल मैनेजर. और इसमें आपके दोस्त बहुत ज्यादा काम करेंगे आपका, क्योंकि फोमो होता है. आपका बैचमेट टेक्निकल मैनेजर बन गया है, आपका बैचमेट फील्ड मैनेजर बन गया है, आपको लगेगा नहीं यार अब तो बहुत हो गया टेक्निकल सुपरिटेंडेंट, ये बन सकता है, ये तो मेरे नोट्स पढ़ के पास हुआ था, मैं भी कल टेक्निकल सुपरिटेंडेंट बनूंगा. तो आपका दिमाग काम करना शुरू करेगा और रास्ता निकलेगा. वो नहीं है कि 6 सुपरिटेंडेंट्स हैं तो उनमें से एक ही बनेगा. वो सेम कंपनी के पास अलग अलग फ्लीट्स हैं, वो कहीं भी आपको लेगी. दे आर ओनली लुकिंग कि उन 6 में से हंगर किसका है, ड्राइव किसकी है बनने की. अंडरस्टूड सर. सर हैविंग सेड दैट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब बहुत सिंपल आता है सर, कि चीफ इंजीनियर की लाइफ तो मैं भी जानता हूँ, लोग भी जानते हैं, बट जैसे आप टेक्निकल सुपरिटेंडेंट बनते हो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट चेंजेस इन योर लाइफ द मोमेंट यू बिकम अ टेक्निकल सुपरिटेंडेंट फ्रॉम अ चीफ इंजीनियर. सो मे बी 3 थिंग्स दैट आर डिफरेंट फ्रॉम अ चीफ इंजीनियर्स लाइफ इन अ टेक्निकल सुपरिटेंडेंट्स लाइफ. सबसे पहले तो यहाँ पे जो 24/7 प्रेशर है वर्क का, वो एक अलग लेवल का है. चीफ इंजीनियर में आपको कॉल आएगा, मतलब 24/7 आप तब भी जहाज पे रहते हो, आपको कॉल आएगा कि ये प्रॉब्लम हो गई शिप पे, ये हो गई, बट यू हैव लॉट ऑफ टीम मेंबर्स टू लुक इनटू इट बिफोर हैंड. पर सुपरिंटेंडेंट में दीज शिप्स विच आर ट्रेडिंग अक्रॉस द ग्लोब, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आपको कॉल रात के 2 बजे ही आएगा कि सर ये गवर्नर काम नहीं कर रहा है, डिस्चार्जिंग करनी है और हंट कर रही है. तो उस समय पे सबसे पहली चीज है कि आपका एक रिलेशनशिप बन जाता है आपके फोन के साथ. एक गोल्डन रूल है कि टेक्निकल सुपरिटेंडेंट का फोन कभी भी ऑफ नहीं हो सकता, कभी भी ऑफलाइन नहीं हो सकता. दिस इज ए चैलेंज, या व्हाट यू से, इफ यू स्टार्ट लविंग दिस जॉब, तो इमेंस पावरफुल भी है ये जॉब, बिकॉज आपके एक बैकएंड कॉल पे यू कीप चेंजिंग थिंग्स अक्रॉस द ग्लोब. कहीं पे भी आप कुछ भी चेंज कर सकते हो, उनको बोल सकते हो कि हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा क्रू भेजना है, यहाँ पे हमें कुछ नया एक प्रोजेक्ट डिलीवर कराना है, लेट्स से इस शिप में स्क्रबर लगाना है, दैट इज लाइक $500,000. तो योर views become very important all of a sudden. So, sir, fine, understood. So, when you're talking about $1 million, $5 million, my next question is, what all are the powers that a technical superintendent has,
and a chief engineer does not have? पावर्स इन टर्म्स ऑफ बजट, सबसे पहला और लास्ट चीज जो बाहर आके एट श्योर हमें एज ए शिप मैनेजर सोचना है, वो है कि हमारा बजट। एक ओनर जो कि एक बिजनेस माइंडेड पर्सन है, चाहे वो एक कंपनी हो, चाहे एक कंसोर्टियम हो, वो हमें ट्रस्ट कर रहा है एक बजट के साथ। तो हाउ गुड कैन वी मैनेज दिस $500,000, 300,000, $400,000 का जो बजट है, एनुअल बजट है, उसको हम कितना अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, वो एक पावर तुम्हें मिली है। चीफ इंजीनियर के पास ऑफ कोर्स ये पावर रहती है फॉर हिज ओन शिप, जहाँ पे वो सप्लाईज प्लान कर सकता है, स्पेस प्लान कर सकता है। और ये क्वालिटी अगर आप डेवलप करोगे एज ए चीफ इंजीनियर, तो आपको यूएसपी बनेगी इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग योर शिप्स एज ए सुपरिंटेंडेंट। अगर आप बजट मैनेज कर लिए ना, कि आपने अपना शिप ऑफ हायर नहीं होने दिया और बजट आप मैनेज कर सकते हो, तो यू आर द ब्लू वाइट बॉय ऑफ योर कंपनी। एवरीबडी विल लव यू। बाकी वहां पे कोई कुछ नहीं पूछ रहा है कि आपका तो अब आप ये परफॉर्म। टेक्निकल से फाइनेंस के गाय बन गए, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। यस यस, तो उन्हें उन्हें ये चाहिए कि टेक्निकल बंदा जिसको फाइनेंस की इंपॉर्टेंस पता हो। बताओ। आप टेक्निक में अगर इतना ज्यादा मत बह जाइए कि आपको ये पता चल जाए कि नहीं नहीं हम ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, लेकिन अगर उसका फाइनेंशियली इफेक्ट बजट पे नेगेटिव आ रहा है, तो नो बडी इज गोइंग टू लाइक इट। राइट सर, सॉरी दिस क्वेश्चन कम्स आउट ऑफ द बॉक्स, बट इट इज नॉट नेसेसरी इन माइंड। बट कभी कभार मुझे, जब मैं शिप पे रहता था एज अ चीफ इंजीनियर, मुझे लगता था शोर पे क्या ही करते होंगे। हम यहाँ पर डिकार्ब कर रहे हैं 16-16 घंटे का, मैं कभी पायलट आ रहा, कभी ये हो रहा, कभी 24-24 घंटे की मैनूवरिंग है। पूरा वर्क का रेस्टा रेड हो रखा है। सैटरडे संडे को मेल नहीं आएंगे, चलो एक आध बार हमने फोन कर दिया, हमें लगता है शोर वाले क्या कर रहे हैं। और फिर मैं कुछ अपने बैचमेट से मिला हूँ जो शोर पे काम करते हैं, तो उनका रहता है कि चीफ ये क्या करते हैं जहाज पे। तो अभी जो मेरा बैचमेट्स का ग्रुप है, उसके अंदर कुछ सुपरिटेंडेंट्स है, कुछ चीफ इंजीनियर है, तो काफी तनाव भी रहता है कभी कभी। सो आपका इस बारे में क्या विचार है? मतलब मैंने खुद ये देखा है कि बहुत सारे लोग जब शोर पे आ जाते हैं, देन दे फॉरगेट कि वो भी कभी सेलर थे। और वो भूल जाते हैं कि जो चैलेंजेस वो फेस कर रहे थे, अब सडनली वो ही यहाँ पे शोर पे बैठ के वो चैलेंजेस वो क्रिएट कर रहे हैं अपने सी के लिए, सी फेयरिंग स्टाफ के लिए। तो कितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए है हमारा साइन ऑन साइन ऑफ, हमारा इनफैक्ट एक छोटा सा एक जेस्चर। जैसे कोई कोई सुपरिटेंडेंट्स हैं जो मेल लिखेंगे डियर कैप्टन एंड चीफ इंजीनियर, कोई कोई लिखेंगे डियर कैप्टन ओनली, वो चीफ इंजीनियर की बात भी नहीं कर रहे हैं। और कुछ लोग लिखते हैं कि डियर कैप्टन मल्होत्रा एंड चीफ इंजीनियर प्रणीत, दिस इज टू ब्रिंग। तो सो इट इज ऑलवेज वेयर यू व्हेन यू वर ए सेफ सी फेयर, आपको कितना अच्छा लगता था कि जब आपने वेटिंग क्लियर की है, इवन एज ए फर्स्ट इंजीनियर। मैं मेक श्योर करता हूँ कि अगर मेरे फर्स्ट इंजीनियर, चीफ इंजीनियर, टॉप 4 स्टाफ ने, कैप्टन, चीफ ऑफिसर, सबने कुछ बड़ा काम किया है, पोस्ट स्टेट निकाला है या एक वेटिंग क्लियर की है, तो इंडिविजुअल कॉन्ग्रेचुलेशन मैसेज शुड गो। आई मेक इट अ पॉइंट टू मेंशन देयर नेम्स, एंड इट मीन्स ए लॉट टू देम, जो लोग वहां पे अग्री सेल सर, कर रहे हैं। इट वुड तो मीन अ लॉट टू मी। यस, तो ये मैं इनफैक्ट अपनी टीम को भी बताया कि व्हाई वी फॉरगेट, दीज वर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स टू अस व्हेन वी वर सेलिंग। उनको इंटरनेट, अगर उनका इंटरनेट ज्यादा हो सकता है तो क्यों ना करवा दिया जाए। उनके उनको श्योर लीव अगर मिल सकता है, कितनी बार मैंने उन्हें बोला है, कैप्टन को बोला है कि आप एक काम करो, ये जो बंकर सैंपल के लिए ये बोट आ रही है, इसमें आप श्योर लीव 6 लोगों को भेज दो, और रिटर्न का भी किसी तरह से देख लेंगे, टेक्निकल में ले लेंगे। अगर आपको जिम के लिए कुछ सामान चाहिए, आपको माइक्रोवेव चाहिए, आपको स्पीकर चाहिए, आप टेक्निकल बजट में ले लो। आप ये मत करो कि आप अपना क्लब, उसमें क्लब मनी से ट्राई कर रहे हो ये सब चीजें खरीदने की। मेक शिप ए हैप्पी प्लेस, क्योंकि ये छोटी चीजें आपको बहुत बड़े रिवॉर्ड्स देंगी। आपके 10-10, 20-20 हजार डॉलर की जो मशीनरी है, दिस पीपल विल प्रोटेक्ट इट, एक अगर लाख आप इनका ख्याल रखोगे तो इट इज बोथ वेज, काम सब कर रहे हैं। और मैं फिर भी एक बात बोलना चाहूंगा कि ये बहुत बड़ा सेइंग है मेरा, शुरू से मानना है कि कुछ ना करना भी बहुत कुछ करना होता है। कि ओके। अगर वो कुछ नहीं कर रहे, अगर शिप पे रह के कुछ नहीं कर रहे, तो भी वो मेरे लिए फेवर कर रहे हैं, कुछ तोड़ नहीं रहे हैं। और मैं अगर यहाँ बैठ के कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो भी उनका फेवर कर रहा हूँ, कम से कम उनका बुरा तो नहीं कर रहा। कम से कम बेकार के मेल तो नहीं आ रहे, वो यूजलेस मेल, ये पता कर लो, ये पता कर लो। ये और ये सबसे, मुझे मेरे एक सीनियर सुपरिटेंडेंट थे, उन्होंने मुझे सिखाया था, कह रहे सुपरिटेंडेंट बन के अब हवलदार मत बन जाओ कि फेल टू अंडरस्टैंड दिस, फेल टू अंडरस्टैंड दैट।
ये कभी मत करो। आप यहाँ से ये सोचो कि आप उन्हें कितना ज्यादा कैसे सपोर्ट कर सकते हो, और जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो आपका चीफ इंजीनियर को शुड बी मोस्ट कंफर्टेबल टू एक्सप्लेन इट टू यू विदाउट एनी फियर, विदाउट एनी डाउट कि सर मेरे से ये गलती हो गई, मेरे से ये टूट गया। अगर आप वो लेवल पे ले आए अपने शिप स्टाफ को, आपसे बेटर सुपरिटेंडेंट कोई नहीं है। और मैं मानता हूं, मैंने उनके पैर छू लिए, मैंने कहा कि सर आपने मुझे जो ये सिखाया है ना, ये गुरु मंत्र, इससे मेरा कितना आज तक मैं इसे हार्नेस कर रहा हूं, आई कैन नॉट एक्सप्लेन। सर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, अब मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो कि टेक्निकल सुपरिटेंडेंट बनना चाह रहे हैं, तो द क्वेश्चन इज आई वुड लव टू शेयर दिस वीडियो विद देम। व्हेन दे आर अप्लाइंग फॉर अ टेक्निकल सुपरिटेंडेंट जॉब, what are the things that they should mention in their superintendent resume, and what are the things that they should not mention in the technical superintendent in their resume? सबसे पहले मैं खुद भी यहाँ पे अभी हायरिंग कर रहा था लास्ट 1 मंथ से, तो मैं बहुत सारे रिज्यूमे स्कैन कर रहा हूँ। और आई वुड अर्ज कि जो भी आप भेज रहे हो, जो आपका सेलिंग रिज्यूमे होता है ना, उसको आप एकदम साइड कर दीजिए। ट्राई टू सी, आजकल तो गूगल में फॉन्ट्स, अगर आप गूगल में सर्च करोगे कि एक सैम्पल टेक्निकल सुपरिटेंडेंट रिज्यूमे, आपको खुद ही बहुत सारे फॉर्मेट मिल जाएंगे। पर इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये रहेगा कि आप हाईलाइट करो कि आपने कितने ड्राई डॉक्स अटेंड किए हैं, कहाँ ड्राई डॉक्स अटेंड किए हैं। आप मेंशन करो अपने रिज्यूमे में कि मुझे सिपाट कंट्रोलर की ट्रबल शूटिंग आती है, मुझे बैक पैनल की में एक प्रॉब्लम आई थी वो मैंने किया था सॉल्व, एयर सर्किट ब्रेकर में प्रॉब्लम आई थी वो किया था सॉल्व। एक छोटा सा 2 लाइन भी आप लिख दो, वो बहुत इंप्रेसिव होगा, रादर देन सेइंग कि मेरे मेरे पास यूएस, मतलब मेरे पास इतनी, ये जो सेलिंग एक्सपीरियंसेस हम लिखते हैं, ये एसटीसीडब्ल्यू कोर्सेज लिखते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है अनलेस आप इतना ही सिर्फ एक लाइन लिख सकते हो कि एज ए चीफ इंजीनियर आई हैव सेल्ड ऑन so and so vessels, tanker vessels, container vessels, and I've worked on these type of engines. That's it. आपका हमें नहीं पता करना कि आपने किस नाम के जहाज पे कितनी बार सेल किया है, तो कितना जीआरटी का था, उससे कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा आपके रिज्यूमे में। Understood, और sir. आप एक पेज का रिज्यूमे बनाइए, एक पेज का, 4 पेज का बनाएंगे, किसी के पास टाइम नहीं है पढ़ने का। एक पेज में आप कंडेंस लिखिए, ऐसा चीजें लिखिए जिससे हमें लगे कि ये बंदा सच में इंटरेस्टेड है जो काम ये कर रहा है। मुझे याद है, मैंने तो मेरा क्लास 2 का एग्जाम हो रहा था और उन्होंने मुझसे कुछ टफ क्वेश्चन पूछा था, तो मैं उन्हें बोला था कि सर मुझे ये तो नहीं पता है जो आप ये भी पूछ रहे हैं, बट मुझे प्यूरीफायर के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग चीजें पता है। आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट दिस। जो मेरा प्यूरीफायर मैं अभी ओवरऑल कर रहा था, इट इज ए न्यू डिजाइन ऑफ प्यूरीफायर एस सीरीज। बोले अच्छा ठीक है बताओ। तो मैंने उनको बताया कि सर इसमें पेयरिंग ट्यूब आ गया ग्रेविटी डिस्क हटा के, जो कि ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है, हमें ग्रेविटी डिस्क चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। इसमें फ्लेक्सिंग बाउल आ गया है जो ऊपर नीचे मूव नहीं करता है, इसके नीचे स्प्रिंग्स नहीं है, वो फ्लेक्स करता है स्टील का बाउल पानी के प्रेशर से। इसमें बहुत सारे नए एडवांसमेंट्स हैं, जैसे हम पहले क्या था, लॉकरिंग हैमर मार मार के टाइट करते थे वो मार्क मैच कराने के लिए, अब इसमें डॉग क्लचेस आ गए हैं। तो वो मैंने थोड़ी देर मेरे साथ देखे, मेरी तरफ जो जेंटलमैन जो मेरा इंटरव्यू ले रहे थे सर्वेयर, बोले कि यू आर ऑलमोस्ट टॉकिंग लाइक ए सेल्समैन, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हारी बात सुन के, एंड ही गेव मी माय एग्जाम। बोले कि आई नीड ए पर्सन जो उसे अपने जो जो चीजें, अगर तुम्हें मान लो लूज बॉल मिल जाए, क्रिकेट खेल रहे हो लूज बॉल मिल जाए, तब तो सिक्स मारो यार। वो कई बार तुमसे पूछेंगे, मैं खुद भी अपने लोगों से पूछता हूँ जो मैं इंटरव्यू करता हूँ कि आप कुछ अपने बारे में बताइए, ये सबसे बड़ी लूज बॉल है, इसको आपको आउट ऑफ द पार्क मारना ही पड़ेगा अगर आप इंटरव्यू में सिलेक्ट होना चाहते हो। अपने बारे में बताइए, मतलब आपके पास अपने यूएसपीज लिखे होने चाहिए कि यार मैंने ये सॉल्व किया था, वहां पे डिस्चार्जिंग हो रही थी, फंस गई थी, आईजी नहीं स्टार्ट हो पा रहा था, फिर मैं और बत्ती साहब मिलके सॉल्व किए थे, हमने सर्किट पढ़ा था। आपकी लाइफ में कितनी चीजें होंगी, हर हर इंजीनियर की लाइफ में होती हैं, तो हम लोगों को अपना बताना नहीं आता कई बार। और मैं We are अर्ज not करूंगा, salesmen. वी आर नॉट सेल्समैन, लेकिन ये हम शुरू से, मैं ये वीडियो देखने वाले हर किसी को अर्ज करूंगा कि अपनी टेक्निकल नॉलेज को दिखाना आना पड़ेगा आपको। यू हैव टू कीप राइटिंग कि यार ये मैंने किया था, और उसमें थोड़ा सा आप इंटरेस्ट रखो और ट्राई टू बिल्ड, ये चीजें आप रिज्यूमे में डालो। डालो कि वहां पे अंडर वाटर वेल्डिंग हुई थी, उसमें मैं साथ में था, मैंने देखा कि अंडर वाटर वेल्डिंग में कैसे कॉफर डैम लगाया था उन्होंने। तो पीपल आर लविंग टू हियर कि आपकी स्टोरी में आपने खुद कितना इंटरेस्ट लिया है, या फिर आप एक अपनी स्टोरी में एक साइड एक्टर हो जो बस चल रहा है आपकी स्टोरी और आप साइड में चल रहे हो। तो अगर आप किसी भी चीज में उन्हें बता दोगे कि यार ये चीज मैंने की थी और इंटरेस्ट से की थी, तो पीपल आर विलिंग टू, क्योंकि बहुत कम मिलेंगे आपको, बहुत कम। आई वुड से कि जो जो हमारी फील्ड है, वी हैव लॉट ऑफ टेक्निकल नॉलेज, लेकिन बताना लोगों को नहीं आता, या फिर कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें, ऑफ कोर्स जिन्होंने डीपली पढ़ा ही नहीं है।
80-90% लोग जो ऐसे हैं जो जो सिर्फ सरफेस की नॉलेज पे जी रहे हैं। इलेक्ट्रिकल ऑफिसर से मैं पूछ रहा हूँ कि भाई आप बता दीजिए, आपने ये पोजिशनर है, सिपार्ट पोजिशनर, जो पूरा हर जगह लगा होता है, आईजी में लगा होता है, बॉयलर में लगा होता है, कभी तो फेल हुआ होगा, आपने इसे खोल के देखा होगा इसमें कितने वायर लगे होते हैं। एंड दे गट शेकन अप। मैं टीएसआई का ले रहा था इंटरव्यू, मैंने कहा कि 4 to 20 मिली एम्प का सर्किट है, ये वायर बने हुए हैं, आपके यहाँ पे मल्टीमीटर है, आप इसमें सिग्नल कैसे चेक करोगे कि कितना सिग्नल आ रहा है? एंड इफ यू डोंट नो, मतलब पीपल गेट कंफ्यूज, क्योंकि उनका बेसिक्स क्लियर नहीं है। आप बेसिक्स से क्लियर रखो, चाहे आप 4 चीजें पढ़ो, 400 चीजें मत पढ़ो, लेकिन वो 4 चीजें ऐसे पढ़ो कि वो पूरा आपको समझ में आ जाए। अंडरस्टूड सर। तो ये था, इसमें हमने जान लिया कि व्हाट आर द मिस्टेक्स मेक ड्यूरिंग टेक्निकल सुपरिटेंडेंट इंटरव्यू, और हमें क्या क्या चीजें रिज्यूमे में रखनी है। सर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड दैट इज फॉर द लास्ट, आई वुड से लास्ट बॉल पे छक्का, एंड यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन, बट यू कैन answer in your own way. So, sir, there are some ghost stories going around regarding the black money angle during the dry dock for technical superintendents. मतलब I've been hearing these stories for so long कि टेक्निकल सुपरिटेंडेंट ड्राई डॉक पे पैसा कमाते हैं, टेक्निकल सुपरिटेंडेंट ड्राई डॉक पे पैसा कमाते हैं। सो प्लीज शेयर योर व्यूज ऑन दिस। आई मीन स्टोरीज हैं तो देर इज नो फायर, देर इज नो स्मोक विदाउट फायर। ऑफ कोर्स अगर स्टोरीज हैं तो ब्लैक मनी भी होगा ही डेफिनेटली, और है, बिकॉज आई हैव सीन ग्रोइंग अप इन दिस शोर पीरियड कि बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है। बट फिर मैं ये नहीं बोलना चाहूंगा कि ये सुपरिंटेंडेंट्स के लिए प्रेवलेंट है ये प्रैक्टिस। जब हम सी से बाहर आते हैं, आईएमओ और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है कि सी फेयरिंग इज द नोबलेस्ट प्रोफेशन, मोस्ट ऑनेस्ट प्रोफेशन, जहाँ पे कुछ करप्शन नहीं है। एंड आई एग्री, हम उस एटमॉस्फेयर से आते हैं जहाँ पे वी जस्ट डू आवर वर्क, गेट पेड एंड दैट्स इट। और सडनली हम बाहर आते हैं जहाँ पे कोई रूल नहीं है, इट्स लाइक द लॉ ऑफ द जंगल। यहाँ पे हर छोटी मछली बड़ी मछली को खाने की कोशिश कर रही है। एंड यू, a noble soul, are being given the authority to decide कि भाई आपको क्या करना है। नाउ लेट्स से यू वांट टू बाय ए लाइनर, तो एमएन का इंजन है, आप एमएन के पास जाओगे, वो बोलेंगे कि भाई 15,000 का लाइनर है हमारे पास, $15,000। एंड सडनली आपको दिखेगा कि एक ओईएम मैन्युफैक्चरर है, वो बोलेगा कि नहीं नहीं, मेरा भी सारा वेरिफिकेशन सेम है, सब कुछ सेम है, मैं चाइना में प्रोड्यूस कर रहा हूँ, मेरा आप ले लीजिए $12,000 में। एक दूसरा आ जाएगा, बोलेगा कि नहीं नहीं, हम तो स्टॉकिस्ट हैं, हमसे आप ले लीजिए $10,000 में। कोई बोल देगा कि हाँ, आप हमसे ले लीजिए $9,000 में। तो इससे कट थ्रोट मार्केट, जो आप डिसाइड करने बैठे हो, योर डिसीजन इज व्हाट शिप ओनर इज वेटिंग फॉर। नाउ इसी में एक मैल प्रैक्टिस आ जाती है, जहां पे व्हेन पीपल से कि नहीं नहीं, आप $1,000 हमसे कैश ले लीजिए, लेकिन आप हमसे ही खरीद लीजिए, बिकॉज वी आर अर्निंग $3-4,000 इन दिस सेल। तो दैट इज वेयर द ब्लैक मनी एंगल कम्स इन। बट ये एंगल सारी इंडस्ट्रीज में है, सारी इंडस्ट्रीज में, ना सिर्फ इसमें। इनफैक्ट मैं फिल्म मेकिंग में काफी टाइम पे कुछ कर रहा था, मैं जो प्रोडक्शन कर रहा था वहां पे तो और ज्यादा प्रेवलेंट है, मैल प्रैक्टिसेस हैं, देयर इज अंडरहैंड पेमेंट्स या कुछ भी। आप हर जगह पे जैसे नेपोटिज्म का बोलते हैं, या सोसाइटी में और जो मैल प्रैक्टिसेस हैं, पीपल ट्राई टू। इनफैक्ट मैं अपने बेटे के फुटबॉल के बारे में बात कर रहा था, तो दे सेड कि फुटबॉल सिलेक्शंस में लोग ब्राइब करते हैं। तो ब्राइबरी इज ए वेरी ओल्ड मैल प्रैक्टिस। बट फिर भी मैं बोलूंगा कि ईच पेनी सेव्ड फॉर योर शिप ओनर, आप ये मत समझो कि वो देख नहीं रहे हैं, दे नो। इनफैक्ट आप भी कल कोई कंपनी खोलोगे तो यू नो व्हाट इज गोइंग अराउंड इन द मार्केट। और आपका एक पेनी सेव करना या कुछ इंटीग्रिटी से फॉलो करना विल बी इमेंसली वैल्यूएबल। वो जो शॉर्ट टर्म गेन है जो आप सोच रहे हो विद ब्लैक मनी आपको मिल जाएगा, एंड इंडस्ट्री इज डूइंग इट। बट अगर आपको ब्लू वाइट बॉय बनना है, अगर आपको अपना मार्क बनाना है इस इंडस्ट्री में, तो यहाँ पे कोई सेलिंग डेज का क्रिटेरिया नहीं होता कि आपको 180 डेज सेलिंग करनी है तभी आप फर्स्ट इंजीनियर से चीफ इंजीनियर बनोगे। यहाँ पे जूनियर सुपरिटेंडेंट से सीनियर सुपरिटेंडेंट और सीनियर सुपरिटेंडेंट से टेक्निकल मैनेजर का रास्ता इसी इसी एग्जाम के थ्रू जा रहा है। दे नो, दे सी एवरीथिंग, वो आपके चेहरे पे आ जाएगा व्हेन यू गिव योर रिपोर्ट, व्हेन यू द वे यू ऑपरेट। इफ यू आर ए कंपनीज मैन, इफ यू रियली फील कि ये कंपनी मेरी फैमिली है, ये सब लोग मेरे, मैं इस कंपनी को नंबर 1 बनाना चाहता हूँ, देन यू विल डेफिनेटली नॉट लुक इनटू दीज काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस। और
आप जो काम करोगे वो इट्स ए टू वे स्ट्रीट. आई वुड से इट्स ए फेयर वर्ल्ड. आप जो काम करते हो आपको उसका रिवॉर्ड डेफिनेटली मिलेगा. अच्छा है तो अच्छे में, खराब है तो खराब है, मिलेगा जरूर. मिलेगा जरूर, मिलेगा जरूर. तो ये प्रैक्टिसेस में आप जा सकते हो. इट्स ये बहुत ही इजी है, बिकॉज जो भी इंसान अथॉरिटी में होता है, इनफैक्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में हम देखते हैं कितने लोगों के पास कितने हजार करोड़ के ऊपर बाद में घोटाले निकलते हैं जब वो गवर्नमेंट से हट जाते हैं. एंड देन ईडी इज गोइंग टू देम, सीबीआई इज गोइंग टू देम. बट इट इज ए सिमिलर स्ट्रक्चर. आप एक पोजीशन ऑफ पावर में बैठे हुए हो. अगर आप इसे मिसयूज करोगे तो सरकार बदलेगी. फाइन हाँ. सर, एटलीस्ट किसी ने तो इस बारे में बोला, एंड आई विल अर्ज मेनी मोर सुपरिटेंडेंट्स लेटर ऑन टू टॉक अबाउट इट. एंड विद दिस सर, ऑल आई कैन से इज it was a beautiful insight, lovely interview with you, knowing so many things about nitty-gritties about technical superintendents. My moment of truth is knowing about mistakes that a chief engineer makes while going for his resume or his interview. Thank you very, very much for all the insights. So thank you very much. थैंक यू सो मच प्रणीत. मैं एक लास्ट चीज ऐड करना चाहूंगा कि द वे यू कंडक्ट दीज इंटरव्यूज, आई रियली हैव ए अर्ज कि सम वेरी नियर फ्यूचर आई वुड लाइक टू डू इंटरव्यू फॉर यू, वेयर आई वुड लाइक टू नो कि आपका जर्नी कैसा रहा है. एंड वी विल श्योरली डू इट. आई विल ऑल्सो पब्लिश इट ऑन माई चैनल रेनवॉकर मीडिया, जो मेरा एक पैशन चाइल्ड है एज ए प्रोड्यूसर कह लो या एक्टर कह लो. But really thankful for the opportunity which you are creating, not only for the merchant navy people, but also for our whole industry in general. So Thank you, sir. keep doing good work. Thank And you, sir. For one word, I can say about him, ambitious. One word which I can describe is he's such an ambitious and a great leader. In one word, if I have to describe him, I would say he's tenacious. कर्मचारियों को साथ में लेकर चलते हैं, बड़ों का बड़ा सम्मान करते हैं. Describing him in one word is impossible. Mr. Piyush sir is having very versatile personality. Piyush is a dynamic marine engineer. Yet, beneath this technical exterior lies a vibrant artistic streak. One thing about Piyush is he's really hardworking. You can give him the impossible task and he will make it possible. Finally, if I were to describe it in one word, it will be a successful.